चला तर सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण जो प्रश्नपत्रिका पाहत आहोत, ह्या पाहत आहोत आपल्या जे सॅम्पल क्वेशन पेपर म्हणतोय आपण, सराव प्रश्न संचिका आहेत आपले. हिंदी आहे आपल्याला, लोकभारती, द्वितीय भाषा आणि हा 100 मार्काचा पेपर हा पॅटर्न आहे पेपर आहे, परंतु आपल्याला 100 नाही तर 80 मार्काचा पेपर आपल्याला नवीन पॅटर्ननुसार आहे. तर आपण जाऊया आपल्या क्वेशन पेपरकडे. 3 घंटेचा पेपर आहे हा बघा. तर हा तुमचा काय आहे तर हा तुमचा एक उत्तर आहे. त्या उत्तरात तुम्हाला काही प्रश्न उत्तरं विचारलेली आहेत. मी दोन्ही घेणार आहे. हे बघा इथे हा लोकवाणीचा आहे, तो पण आपण घेणार आहोत. आणि या ठिकाणी बघा इथे लोकवाणीचा आहे, ते पण आपण घेणार आहोत. कुठे गेलं? एक मिनिट, हे काय आन्सर शीट आहे का? हां. तर बघा हे लोकवाणी आहे, ते पण मी घेणार आहे. कारण ते 50 मार्काचं असतं आणि 50 मार्काचं काय आहे तर त्यांना आहे. त्यामुळे दोन्ही आपण त्या ठिकाणी घेणार आहोत. फक्त लक्ष तुमचं हवंय स्क्रीनकडे आणि काही डाऊट असेल तुम्ही मला विचारू शकता. काय सांगितलं बघा उमा. उमा कहती है तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। शंकर कहते हैं बाबूजी चलिए। गोप प्रसाद कहते हैं क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँककर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप उमा उमा उनको डांट रहे थे। गोप्रसाद कहते खड़े होकर गुस्से से, अब बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपने आपकी लड़की बीए पास है और आप मुझे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप मुझे कि मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। आपने कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। ओके। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए चले गए। फिर उमा वहां पे आई। उमा कहा कि जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन यह पता लगाइए कि घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन क्या? बैकबोन। हम्म। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुला सापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या हम देख लेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन आंसर्स। विभाग एक गद्य है 24 अंकों के लिए। पहली कृति आपको कि गद्यांश में आए पात्र, कौन कौन से पात्र इस गद्यांश में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही इजी है। कौन कौन से पात्र देखो, यहाँ पर है उमा है, उसके बाद उमा, गोपाल प्रसाद, गोप्रसाद म्हणजे गोपाल प्रसाद, उमा है, गोपाल प्रसाद है, उसके बाद राम स्वरूप है और शंकर है। राम स्वरूप है और क्या है? शंकर है। ठीक है, तो ये क्या है? पात्र है। आपको इस संजाल जैसे दिया वैसे ही आपको पूरा करना है। आगे देखिए क्या है। प्रश्न है कि गोपाल प्रसाद का राम स्वरूप पर गुस्सा होना। राम प्रसाद, कारण क्या है उसका? क्या कारण है कि गोपाल प्रसाद का राम स्वरूप पर गुस्सा होना? क्योंकि राम स्वरूप ने उसे दगा दिया था। राम स्वरूप ने उसे क्या दिया था? राम स्वरूप ने उसके साथ दगा किया है। क्योंकि क्या हुआ, राम स्वरूप ने क्या कहा कि उसकी लड़की मैट्रिक तक पढ़ी है, मैट्रिक तक पढ़ी, लेकिन उमा ने कहा कि वो कहाँ तक पढ़ी है? वो बीए तक पढ़ी है। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। उमा उमा का तेज आवाज में बोलना। उमा का तेज आवाज में बोलना, क्या कारण था उमा का तेज आवाज में बोलना? क्योंकि देखिए क्या हुआ था, क्योंकि नाप तोल करके उमा की बेइज्जती की जा रही थी। ये उसका क्या है? आंसर है। ये जो अब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो आपको इसमें और ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो आगे जाएंगे। देखो क्या है आगे, क्वेश्चन क्या है। प्लीज म्यूट योर साउंड गाइस। गद्यांश में आई हुई दो समानार्थी जोड़ियों की शब्दों की जोड़ियां आपको ढूंढकर लिखनी है। समानार्थी शब्द की जोड़ियां, समानार्थी शब्दों की दो समानार्थी शब्दों की जोड़ी। देखो क्या है, कौन कौन से समानार्थी शब्द इसमें आए हुए हैं। देखो, इज्जत का अर्थ होता है मान और बेटा का अर्थ होता है पुत्र। ये आपके समानार्थी शब्दों की जोड़ियां हैं। उसके बाद देखियो क्या प्रश्न है आपका आपके लिए।
पर्सनल रिस्पॉन्स आहे. लड़कियों की शिक्षा से संबंधी अपने विचार आपको लिखने हैं. ये 2 मार्क्स के लिए है. क्यों विचार है तो ये इसका आंसर उन्होंने नहीं दिया है कि आपको आंसर खुद ही लिखना होता है. ठीक है, तो दिए हुए विषय पर विषय ठीक से पढ़ो. उसके बाद आपको खुद के मन के विचार या इसमें आपको रोटित करने हैं. ठीक आहे. चलो फिर आता लोकवाणीचा एक पॅराग्राफ वाचूया बघा. इथे काय पॅराग्राफ आहे मला तुम्हाला वाचायला देऊ का? ठीक आहे, 2 मिनिट थांबा. हम्म. आदित्य स्टार्ट. आदित्य. वाचू सर. हम्म. महाराज की जय हो. महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती. यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है. इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है. महाराज, यह आरोप झूठा है. बदबू के कारण तो मेरा जीवन आप कठिन हो गया है. आजकल ये लोग मेरे मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं. उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ. इनकी कारखानों से निकली गंदगी और गैस मुझसे घुल जाती है और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है. इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाए. सफाई रखे. कचरे से कंपोस्ट खाद बनाए. ओके. तर असा तुमचा पॅराग्राफ आहे. त्याचे क्वेश्चन आन्सर बघा. प्रश्न क्रमांक 1, वायु प्रदूषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? वायु प्रदूषण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे. तो वायु प्रदूषण से बचने के लिए हमें क्या करना है? गंदगी के ढेर न लगाए. गंदगी के ढेर न लगाए. कचरे से कंपोस्ट खाद बनाए. कचरे से क्या बनाए? कंपोस्ट खाद बनाए. ठीक है. चलो और क्या क्वेश्चन है देखेंगे आगे इसके. हवा को बदबूदार बनाने वाले घटक कौन कौन से घटक है जो हवा को बदबूदार बनाते हैं? इसके सारे आंसर आपको पैसेज में मिल जाएंगे. कौन कौन से घटक है हवा को बदबूदार बनाने वाले? तो मरे हुए पशु और पक्षी, कारखानों से निकली गंदगी और गैसें. कारखानों से निकली गंदगी और गैसें, ये जो है ये क्या है? तो आपके हवा को बदबूदार बनाने वाले क्या है? घटक है. आगे देखेंगे. क्या है देखो. गद्यांश में आए हुए शब्द युग्म लिखिए. आज कल पशु पक्षी. आज कल पशु पक्षी आपका आंसर है. नेक्स्ट क्या है? कृदंत बनाइए. फैलना और लगना. इसके कृदंत क्या है देखो. फैलना और लगना. फैलने का कृदंत होता है फैलाव. फैलना का कृदंत होता है फैलाव. लगना का होता है लगाव. लगना का होता है लगाव. देन आगे देखिए. पर्यावरण का संरक्षण हमारा सब करना हम सभी का कर्तव्य है. इस पर आपके विचार आपको लिखने हैं. इसका आंसर आपको खुद बताना है, खुद लिखना है. ठीक है. चलो आगे और जाएंगे. अवलोक भारती का और एक पैसेज हम पढ़ेंगे. चलो कौन पढ़ेगा यहाँ पे? हु विल रीड? ये साहिल नको. साहिल नको. अक्षत कांग ने रीड. कुठून सर? स्टार्ट पासून. फास्ट. संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार को बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसे है. आप थांब थांब थांब. येस, स्वयं आहे का? स्वयं. स्वयं वाच. चल स्वयं वाच. इथून इथून वाच. आम तौर से स्वयं वाच. स्वयं. आम तौर से माना जाता है कि रुपए, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है क्योंकि ये तो संपत्ति के
माप तोल के साधन मात्र है। संपत्ति तो वे ही चीज हो सकती है जो किसी ना किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। उनमें से कुछ ऐसी है जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। यह कुछ सुख सुविधा और आराम के लिए होती है। अन्न वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आयुष्य तक यह है बरोबर. जिनके बिना हाँ. उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। उनके अलावा दूसरी अनेक चीज है जिनके बिना मनुष्य रह सकता है। ठीक आहे. प्रश्न थांब. उठता है थांब कि थांब थांब थांब. ठीक आहे. प्रशांत वाज इथून. प्रशांत. प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीजें बनती कैसी है। मिट्टी में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन है उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीजें बनती है। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो है, सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर। श्रम यंत्र से कुछ चीजें बनती दिखती है, पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं। ओके. झालं सर. गुड. बघा तर काय क्वेश्चन्स आपल्याकडे आहेत तर त्याचे उत्तर काय बघा. आता याच्यावर काही प्रश्न विचारले तुम्हाला. हिंदीचा आपण काय आहे ते कंटिन्यू करणारच आहोत. प्रश्न है कि संपत्ति के माप तौल के साधन. संपत्ति के माप तौल के साधन क्या क्या साधन है? तो रुपया और सोना चांदी के सिक्के. रुपया और सोना चांदी के सिक्के ये क्या है? आपके संपत्ति के साधन है. ये क्या आपके संपत्ति के नाप तोल के साधन है. नाप तोल के साधन है. आगे देखिए क्या क्वेश्चन है आपका. मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है? मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं. हम सबको पता है मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता क्या है. तो अन्न वस्त्र या फिर हाँ अन्न वस्त्र. आपको दो ही पूछा तो दो ही आपको यहाँ पे बताया, अन्न और वस्त्र. तो मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो है अन्न और वस्त्र. अन्न और वस्त्र. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा देखिए. लिखिए क्या लिखना है. स्वामित्व का संपत्ति का स्वामित्व और अधिकार को जानने के लिए इन्हें समझना जरूरी है. किन्हें समझना जरूरी है देखिए. तो संपत्ति के स्वामित्व और अधिकार को जानने के लिए संपत्ति किसे कहते हैं और संपत्ति बनती कैसे है. संपत्ति किसे कहते हैं और संपत्ति बनती कैसे है. उसके बाद अच्छा उत्तर ऑलरेडी सोपी असतात. तुम्ही शोधली तरी तुम्हाला ती उत्तर सोपी पटकन मिळून जातात. असं काही खूप कठीण असं काही प्रश्न उत्तर नसतात त्याचे पॅसेजवरचे. फक्त आपल्याला ते नीट शोधावं लागतात. लिंग पहचानिए मकान और संपत्ति. इनका लिंग क्या है आपको पहचानना है. मकान और संपत्ति. तो देखिए मकान है पुल्लिंग. मकान क्या है आपका पुल्लिंग और संपत्ति है स्त्रीलिंग. संपत्ति क्या है स्त्रीलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए. काय पुढचा प्रश्न बघा. विलोम. विलोम म्हणजे काय. विरुद्धार्थी शब्द. लक्ष द्या. विलोम म्हणजे काय विरुद्धार्थी शब्द. गौण आणि अप्राकृतिक. गौण आणि अप्राकृतिक. तर गौणचं काय होतं मुख्य. गौण म्हणजे काय गौणचं अपोजिट येतं मुख्य. अप्राकृतिकचं येतं प्राकृतिक. नेक्स्ट क्वेश्चन तुमचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस. मनुष्य की आवश्यकताएं केवल संपत्ति से पूर्ण नहीं होती. इस पर अपने विचार आपको लिखने हैं. ये आपके लिए खुद का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए प्रश्न तुमचा स्वतःसाठी तो म्हणजे पर्सनल रिस्पॉन्सचा क्वेश्चन आहे. चलो नेक्स्ट आगे जाएंगे. चल कोण वाचेल आता इथे. कोण आलं इकडे सांगेल मला. संकेत वाचतो. संकेत. मी वाचू. हा वाच. वाचा. पहले गांव में स्त्रियों की दिशा ठीक नहीं. दिशा नाही रे, खोए दशा, हुए दिशा. आदमी हा. हाँ तेच.
खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की जात जातियों के खिलाफ एकजुट हो गई। जादतियो जादतियो जातियो, हाँ बोल पुढे। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे अभी बड़ों की बातों का महत्व देने लगी। इस गांव में से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। ठीक आहे, आता बघा त्याने हा ऑलरेडी चॅप्टर आपण घेतलेला आहे, त्यामुळे तुम्हाला या चॅप्टर बद्दल जास्त असं काही म्हणजे कठीण तुम्हाला काही वाटणार नाही प्रश्न तरी। काय क्वेश्चन आहे बघा तुमचा, संजाल पूर्ण कीजिए, ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति में आया परिवर्तन। एक मिनिट थांबा, संकेत आहे का? संकेत आहे ना, गुड। तर ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति में आया परिवर्तन, खोया हुआ आदमी है ना त्याच्यातलं आपण बघतोय। तो क्या परिवर्तन आया ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति में, देखिए। तो देखो, अत्याचार समाप्त हो गए, वो स्त्रियां एकजुट हो गई, उन्हें सम्मान मिलने लगा और बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या देखिए, संकेत आता आलाय, काय मध्ये जातात पोरं येतात कळत नाही। हाँ, पुढे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीज आणि खाद लिंग पहचान कर लिखिए। बीज आणि खाद, तो बीज का लिंग है पुल्लिंग और खाद का लिंग है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बघा है, वचन बदल कर लिखिए दशा आणि कस्बे। दशा आणि कस्बे, उनका वचन आपको चेंज बदलना है। दशा का होता है दशाएं, दशा का क्या होता है दशाएं। कस्बे का होता है कस्बा, कस्बे का क्या होता है कस्बा। और आपको जो है वो नारी का सम्मान आवश्यक है। ये जो है ये पर्सनल क्वेश्चन है, आपको पर्सनल रिस्पॉन्स है, नारी का सम्मान करना आवश्यक है। ठीक है, परत जाऊया आपल्या पुढच्या क्वेश्चन कडे, लेट्स सी हियर। गुड, चला वाचायला घ्या, कोण वाचतंय बघा, कोण वाचतंय सांगा पटापट फास्ट। साहिल कुंभार, आर्यन शिंदे, कोण वाचतंय? हाँ वाच मी आर्यन, वाचतो। आर्यन वाच। मानव समाज में अनेक ऐसी मान्यताएं और विश्वास प्रचलित है जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। इन्हीं को अंधविश्वास का नाम से जाता है। इन्हीं इन्हीं अंधविश्वास इन्हीं अंधविश्वासों में किसी कार्य को प्रारंभ करते समय या घर से बाहर निकलते समय छींक देना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, घर पर उल्लू का बोलना, टूटते तारे को देखना आदि प्रमुख है। इन अंधविश्वासों को मान्यता प्राप्त होने का मुख्यतः कारण स्वभावता, सही जानकारी का अभाव तथा धर्म का प्रभाव है। कभी कभी यह अंधविश्वास हानि का कारण बनता है। बच्चे के बीमार हो जाने पर लोग उसका इलाज करवाने के बजाय नजर लगने को बीमारी का कारण मानते हैं। उतारने के लिए झाड़ फूंक करवाना एवं ताबीज आदि बांधना कभी कभी बच्चे के जीवन तक को खतरे में डाल देते हैं। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को नजर लगने से बचाने के लिए काला टीका लगाती है। अंधविश्वासों के चंगुल से निकलने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी प्राप्त हो सकेगा जब शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो। ओके, बर, एक सेकंड ना, चलो आता हे याच्या काही क्वेश्चन असेल, लेट्स सी आपण पाहूया। प्रश्न है, मानव समाज में प्रचलित 2 अंधविश्वास, कौन कौन से जो मानव समाज में अंधविश्वास प्रचलित है, कौन कौन से देखिए। तो अगर आप ढूंढ सके तो आपको आंसर मिल जाएगा, इजी है।
टूटते तारे को देखणं, टूटते तारे को देखणं, बिल्ली का रास्ता काटणं, असे बरेच आहेत. हे दोनच तुम्हाला लिहायचे इथे या ठिकाणी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बघा. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. तो सत्य या असत्य आपको लिखना है. अंधविश्वासों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, तो ये सत्य है. कभी कभी ये अंधविश्वास हानि का कारण नहीं बनते, गलत है, असत्य है. अंधविश्वासों के चंगुल से निकलने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, सही है, सत्य है. उपर्युक्त गद्यांश में अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं, उपर्युक्त गद्यांश अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं देता, सत्य है. ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे हमारे पास. देखो, सत्य, असत्य, सत्य, सत्य. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बघा. क्वेश्चन नंबर 3. उपर्युक्त गद्यांश से दो प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर उनके मूल शब्द लिखिए. प्रत्ययुक्त शब्द नहीं, मूल शब्द. तो देखो कैसे आपको लिखना है यहाँ पे. बीमारी, बीमारी का गणेश आ गया है, गणेश. तो बीमारी का जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे हम इसे, हाँ, बीमारी प्रत्यय युक्त शब्द है, उसका मूल शब्द है बीमार. वैज्ञानिक का क्या है, विज्ञान. समझा. तसे तुम्हाला शब्द शोधायचे, प्रत्ययुक्त शब्द आणि मूल शब्द. और क्या क्वेश्चन देखो. समाज में फैला अंधविश्वास दूर करने संबंधी उपाय. तो क्या क्या उपाय है आप बता सकते हैं मुझे. तो क्या क्या उपाय है जो समाज में जो भी अंधविश्वास है हम उसे दूर कर सकते हैं, उस अंधविश्वास को.